से। आइए आपको सुनाते हैं सतीश चंद्र मिश्र, जो एक तरह से पूरा चुनावी रणनीति जो है बीएसपी के लिए वो बना रहे हैं, मायावती की पार्टी के लिए। क्या वो कह रहे हैं आज सुनिए। देखना चाहती कि आपने 5 साल में क्या काम किया। हमारा एक सबसे बड़ा जो नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारी जब सरकार बनेगी तो सबका हित होगा, वो कोई भी हो, किसी जात किसी धर्म कोई भी हो, भाईचारा बनेगा, आपस में लोग रहेंगे। और चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़के हों, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार लोग हों, चाहे नौकरी पेशा लोग हों, और चाहे जो रोजगार करते हैं, जो आज परेशान घूम रहे हैं, उद्योगपति जो परेशान घूम रहे हैं, छोटे वाले बड़े वालों की बात नहीं कर रहे हैं, जो देश को लूट के चले गए उनको और हम लुटवाने का काम कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो सबको लेकर के हम लोग चलते हैं, और हमारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा जो है वो अमली जामा पहनाते हैं हम लोग। कुछ लोगों ने हमारा नारा चुराने की कोशिश की बाद में कि अब कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तो नहीं लगा सकते थे, तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबका साथ विकास की जगह सबका विनाश, सभी का विनाश, एक दो का साथ, जो अपने खास हैं उनका साथ, बाकी सबका विनाश। तो ये देखने को मिला हम लोगों को। तो हम लोग जो हैं, जो कहते हैं, हमारी नेता जो कहती हैं, फिर वो करके भी दिखाती हैं। लॉ एंड ऑर्डर वो पूरे प्रदेश का जो बिगड़ा हुआ है, वो जैसे ही वो बैठती हैं कुर्सी में अपने आप ही ठीक हो जाता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने खास तौर से ये कहा कि ये मेरा पहला और प्रमुख अब की बार इस सरकार में होगा कि हम बेरोजगारी इस प्रदेश की दूर करें। जो हमारे प्रवासी मजदूर बाहर गए हुए हैं, उनको बाहर ना रहना पड़े, वो प्रदेश में वापस आए, उनको वो मंजर ना देखना पड़े कि वो 300 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, और हमारी सरकार जो है उनके लिए गाड़ी घोड़ा नहीं लगा सकती। आज वोटर को लाने के लिए, पब्लिक मीटिंग में लाने के लिए सैकड़ों बसें लग रही हैं। उस समय उनके लिए एक बस भी नहीं निकल पा रही थी, उनके लिए इलाज के लिए। तो अच्छे खासे आक्रामक मोदी सरकार पर सतीश चंद्र मिश्रा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इस वक्त बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं। जोरदार तालियां महाराज जी के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार महाराज जी। और मैं ये कह सकता हूं कि डीडी न्यूज का ये कॉन्क्लेव जो है, और सिर्फ कॉन्क्लेव नहीं, डीडी न्यूज की भूमिका जो है, महाराज जी ने जब मुख्यमंत्री का पद संभाला था, दायित्व संभाला था, तो डीडी न्यूज ने उनके साथ पहला इंटरव्यू किया था। यानी पहला इंटरव्यू महाराज जी ने डीडी न्यूज को दिया था मुख्यमंत्री बनने के बाद। और आज जबकि चर्चा है, ऐसी संभावना है कि आज शाम तक आचार संहिता लग जाएगी, तो आखिरी इंटरव्यू चुनाव में जाने से पहले भी डीडी न्यूज का होगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार महाराज जी। देखिए, मैं सबसे पहले डीडी न्यूज को और महानिदेशक दूरदर्शन और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी परंपरागत छवि से उभर करके एक इस प्रकार का कॉन्क्लेव भी यहाँ पर किया है, आयोजित किया है, और वो भी पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया है। तो स्वाभाविक रूप से मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दूरदर्शन परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश में हर एक क्षेत्र में बदलाव आया है, कुछ नया परिवर्तन देखने को मिला है, वह बदलाव और उस परिवर्तन का साक्षी दूरदर्शन और डीडी न्यूज़ भी बन रहा है। यह हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं एक बार फिर से अपने प्रदेश की राजधानी में दूरदर्शन परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत भी करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। सवालों का सिलसिला शुरू करें, क्योंकि लोग बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि आज जबकि संभावना है कि देर शाम तक चुनावों का ऐलान हो जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ जी क्या कुछ कहने वाले हैं। महाराज जी, सबसे पहली बात है कि देखते ही देखते 5 साल बीत गए, 5 साल पूरे हो गए। बड़ा सा बड़ा टॉपर भी जो होता है, जो मेधावी छात्र होता है, वो भी जब परीक्षा में जाता है तो दिल उसका दुख दुख करता है, उसको लगता है पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अब जबकि चुनाव का ऐलान अगर हो जाता है और आपको जाना ही है चुनाव में, तो क्या आत्मविश्वास से भरे हुए थोड़ी दिल में दुख दुखी होती है, चुनौती है, थोड़ा डर है? देखिए, साल भर में जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करता है, अपनी क्लास को अटेंड नहीं करता है,
या जिसकी समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो उसको ज़्यादा घबराहट होती है। जिसने रेगुलरली अपनी क्लास अटेंड की हो, जिसने अपना कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया हो और हर एक फील्ड में अच्छा करने का प्रयास किया हो, तो उसके लिए तो अपनी उपलब्धियों को लेकर के जाने की एक उत्सुकता होगी। और मुझे लगता है कि मैं उन विद्यार्थियों में से हूँ जिसने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ पार्टी के विजन को, पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है। ये दुखी विपक्ष के लिए जरूर पैदा करेगा कि अगली बार वे विपक्ष में बैठने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये उनके लिए जरूर घबराहट पैदा करेगा। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई घबराहट नहीं, बल्कि ये एक उत्सव होगा। इलेक्शन एक उत्सव होगा और इलेक्शन को उसी उत्सव के रूप में हम लोग उसका आनंद भी लेंगे। लेकिन महाराज जी, इलेक्शन जाहिर सी बात है उत्सव होगा, पर बहुत चुनौतियां होंगी। जाहिर सी बात है पॉलिटिकल फ्रंट पर नहीं, लेकिन जिस तरह से कोरोना को लेकर के एक बार फिर से जो है लोगों के मन में आशंका है, देश भर में जो है कोरोना जो पांव पसार रहा है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि लोगों तक पहुंच पाना, अपनी बात कह पाना, या फिर एक बार फिर से जो दूसरी लहर थी कोरोना की वैसी सिचुएशन ना आए? हालांकि मैं आज सुबह ही देखा कि ऑक्सीजन के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। तो आपको लगता है ये सब चुनौतियाँ होंगी कोरोना की? देखिए, कोरोना एक महामारी है। कोरोना की 2 वेव को हम लोगों ने सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। थर्ड वेव, सेकेंड वेव की तुलना में अगर हम देखें तो संक्रमण में तीव्रता है, लेकिन उतना वह क्रिटिकल नहीं है और उतना खतरनाक भी नहीं है। हाँ, बीमारी है तो बीमारी में सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को, कमज़ोर इम्यूनिटी के लोगों को और बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना होगा। ये हर एक की प्राथमिकता होती है और हमारे कार्यक्रम पहले से चल भी रहे हैं। मैं नियमित रूप से आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन 25 मार्च 2020 से अब तक कोविड प्रबंधन की बैठक की समीक्षा स्वयं करता हूँ और मैं इस बात को मानता हूं कि कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक होगा। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश ने 2 लहर का सफलतापूर्वक सामना भी किया और बेहतरीन कोरोना प्रबंधन से देश में भी और दुनिया में भी एक सराहना अर्जित की है। और मुझे लगता है कि थर्ड वेव आ चुकी है। थर्ड वेव में घबराने की आवश्यकता नहीं, भागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सतर्कता और सावधानी से इसका सामना करने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वे अपना वैक्सीन का डोज जरूर ले लें, क्योंकि यह फ्री है, सबके लिए है। 15 वर्ष से ऊपर का हर एक व्यक्ति कोरोना वैक्सीन का डोज ले सकता है। और जो सतर्कता और सावधानी इसके लिए की गई है, जो गाइडलाइन बनाई गई है, उस गाइडलाइन का पालन करते हैं तो कोरोना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाकी हम लोग हैं ना कोरोना से जूझने के लिए। जाहिर सी बात है लोग सरकार पर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं टकटकी लगा। लेकिन मैं ये महाराज जी जानना चाहूँगा कि भाई कोरोना की जो सेकंड वेव थी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, पूरे देश भर में हुआ। ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से लगातार काम किया, अंतर्राष्ट्रीय अगर मैं पत्रिकाओं की, मैगजीन्स की बात करूं, कई ने बहुत तारीफ की, बड़े बड़े राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है भाई कोरोना में जो है उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो गई, उत्तर प्रदेश सरकार जो उस तरह के नतीजे नहीं दे पाई। क्या कहेंगे आप, जवाब कैसे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। विपक्ष का एक भी नेता, मुझे लगता है उन पार्टियों का नाम लेने से हमारी जवानी खराब होगी। चाहे वह भाई बहन की पार्टी हो, चाहे वह चाचा भतीजे की पार्टी हो, चाहे वह बुआ की पार्टी हो, मुझे लगता है कि इनका कोरोना में किसी का अता पता था, कोई भी था। देखिए, कोरोना कालखंड में तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन पूरे देश को मिल रहा था, या प्रधानमंत्री मोदी जी जगह जगह देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जाकर के वैक्सीन निर्माता कंपनियों का विजिट कर रहे थे, वैज्ञानिकों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे थे, पूरे देश के अंदर संवाद बना रहे थे, समाज के अलग अलग तबकों का प्रोत्साहित कर रहे थे।
या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकारें काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं देखूं, या तो भारत सरकार का या राज्य सरकार, ये दोनों सरकारें ही काम कर रही थी। अगर राजनीतिक दलों में हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल था जिसने उस दौरान एक नारा दिया था कि सेवा ही संगठन, यानी सेवा, हम इस समय कोई संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं करेंगे, संगठन का हर कार्यकर्ता सेवा के संकल्प के साथ जमीन पर उतरेगा और मानवता की सेवा में अपना योगदान देगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संकल्प है कि संकल्प के साथ जमीन पर उतरा था, एक एक व्यक्ति की सेवा कर रहा था। तो स्वाभाविक रूप से कोरोना कालखंड में संकट का साथी बीजेपी है, संकट का साथी केंद्र और प्रदेश सरकार है, तो मुझे लगता है कि चुनाव में भी जनता इस बात को जरूर ध्यान देगी। एक दूसरा, जो अन्य बातें हैं, जीवन भी और जीविकाओं को बचाने का कार्य भी, ये उत्तर प्रदेश ने सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री जी के इस विजन को भी प्रदेश के अंदर लागू किया। बहुत अच्छे ढंग से एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाना और बेहतरीन परिणाम रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। 25 करोड़ में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मौतें, यानी मैं पहली मार्च 2020 से लेकर के आज तक की बात करूं तो 22,900 मौतें यूपी के अंदर कोविड से हुई हैं। आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोविड प्रबंधन पर, खास तौर पर उत्तर प्रदेश